नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन वर्कशीट गणित कक्षा 3 सप्ताह 28 रुपए और पैसे के बारे में। सही जोड़ी मिलाइए। हमारे पास रुपए और पैसे दिए हुए हैं। देखिए साइड में 50 पैसे लिखा हुआ है। देखिए 50 रुपए नहीं 50 पैसे लिखा हुआ है, मतलब 1 रुपए का आधा भाग। तो 50 पैसे से हम इसे मिला देंगे। 1 रुपये तो इसे 1 रुपये से मिला देंगे। फिर 5 रुपये, देखिए 5 रुपये का सिक्का या 5 रुपये की नोट से मिला देंगे। इसी प्रकार आपको बच्चों 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट और 200 रुपये के नोट को सही जोड़ी से मिलान करना है। आगे है, बाजार से सामान खरीदी में चुकाई गई कीमत में कितने कितने नोट व सिक्के दिए जा सकते हैं, लिखिए। जैसे 68 रुपये का कोई सामान हुआ तो हम क्या करेंगे, 50 रुपये का एक नोट दे देंगे, 10 रुपये का एक नोट दे देंगे, 5 रुपये का एक सिक्का, 2 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का। इस तरह से हम 68 रुपये की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम 85 रुपये की कोई सामग्री खरीदते हैं तो 50 रुपये का एक नोट दे देंगे, 20 रुपये का एक नोट तो 70 हो जाएगा, फिर 10 का एक नोट देंगे 80 और 5 का एक नोट या सिक्का दे देंगे तो 85 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों आपको आगे की जो राशियां हैं उनका ब्यौरा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए नोटों एवं सिक्कों को देखें और बताएं कि कुल कितनी राशि के नोट व सिक्के हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो ये है 50, 50 में 10 का नोट और जुड़ गया तो 60, 60 और 1 61, 61 और 2 63, तो हमारे पास दिया हुआ है 63 रुपये है। इसी प्रकार ये 20 का नोट दिया है, 20 और 5 25, फिर 10 का सिक्का दिया है तो 35, फिर 1 36 और 2 38, तो यहाँ आ जाएगा 38। इसी प्रकार आपको आगे के नोटों को जोड़कर उसके सामने लिखना है। अब आगे देखिए, नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है। दोनों वस्तुओं की कुल कीमत लिखिए। कुल कीमत लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर एक कुर्सी खरीदी गई 220 रुपये की, एक मेज खरीदी गई 270 रुपये की, तो कुल कीमत क्या हो जाएगी। देखिए 0 से 0 जुड़ेगा 0 हो जाएगा, 7 से 2 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा और 2 से 2 जुड़ गया तो 4। इन दोनों वस्तुओं की कुल कीमत होगी 490 रुपये। इसी प्रकार यहाँ पर एक शर्ट और एक पैंट की कीमत दी गई है, उसे जोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है। अब लेते हैं पाठ्य पुस्तक गणित का जादू कक्षा 3 के पाठ 14 रुपए और पैसे के पृष्ठ क्रमांक 192 एवं 193 का अभ्यास क ख ग घ का अभ्यास कीजिए। ये बच्चे आप स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करेंगे। आगे है, आपके पास 100 रुपये हैं, पता लगाइए आपके पास कितने पैसे बचेंगे अगर आप इन सामानों को खरीदते हो। तो देखिए आप खरीद रहे हैं एक टॉय कार और एक बांसुरी। टॉय कार हमारी है 55 रुपये की, इसमें बांसुरी की कीमत जोड़ देंगे तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 55 और 12, तो ये हो गया 7 6 67 रुपये की हमने सामग्री खरीद ली और हमने 100 रुपये का नोट दे दिया। तो कितने रुपए शेष बचे हमारे पास, इस 67 को खर्च कर दिया, घटा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर यहाँ 10, 10 में से 7 गए तो 3, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए तो यहाँ पर भी बचा 3, तो कितना बचा 33 रुपये। 33 रुपये बचे। आगे देखिए, हमको लेना है एक बैग 65 रुपये का और एक बॉटल 25 रुपये की। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 की शून्य हासिल का 1 हो गया और 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। 90 रुपये की हमने सामग्री खरीद ली, 100 रुपये का हमने नोट दिया, तो हमारे पास कितने रुपए शेष बच जाएंगे, 10 रुपये शेष बचेंगे। आगे है पाठ्य पुस्तक गणित का जादू कक्षा 3 के पृष्ठ क्रमांक 195 के अभ्यास प्रश्न क ख एवं ग को पूरा कीजिए। बच्चों आपको यह स्वयं करना है। आगे है
नीचे दिए गए नोटों व सिक्कों को पहचानिए और लिखिए कि कितने के नोट या सिक्के हैं। तो ये देखिए, ये नोट कितने का है, ये 200 रुपये का है, तो 200 रुपये का नोट है, ये लिख दिया 200 रुपये। ये 50 रुपये का नोट है, तो ये 50 रुपये, ये लिख दिया मैंने। फिर ये है 5 रुपये का सिक्का है, तो कितने रुपए का है, 5 रुपये, रुपये 5। फिर ये कितना रुपीज़ है, 20, तो यहाँ लिख दिया 20 रुपये। ये कितना रुपये है बच्चों, इसे आपको स्वयं लिखना है। सही जोड़ी मिलाइए। 100 रुपये, 100 रुपये की सही जोड़ी हम 100 रुपये से मिला देंगे। इसी प्रकार 10 रुपये, 10 रुपये को 10 रुपये से मिला दिया। आगे के 500, 5 और 1 रुपये को आपको स्वयं मिलाना है। नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है। दोनों वस्तुओं की कुल कीमत लिखना है। बैट है 250 रुपये का और बॉल है 125 रुपये की। जब दोनों चीज़ें खरीदी गई तो ये हो गया 5, 5 और 2 हो गया 7 और 2 और 1 हो गया 3, 375 रुपये की सामग्री खरीदी गई। अब देखिए, ये है बैडमिंटन बैट 175 रुपये और ये शटलकॉक है 23 रुपये। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितनी राशि प्राप्त हुई, ये आपको स्वयं करना है। शाहीन के बटुए में निम्नांकित नोट एवं सिक्के हैं। बटुए में कुल कितनी रकम है बताइए। तो ये देखिए, सबसे पहले उसके पास 200 रुपये का एक नोट है, 50 रुपये का एक नोट है, 2 रुपये का एक सिक्का है और 5 रुपये का एक सिक्का है। तो देखिए 200 और 50, 250, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 257 रुपये हैं उसके पास, शाहीन के पास। आगे है, राजू एक स्टोर में सामान खरीदने गया। स्टोर में निम्न सामानों की कीमत देखी। कौन कौन से सामान देख लिए। खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी की कीमत उसे कितनी लगी, 12 रुपये। पेंसिल 3 रुपये, कॉपी 10 रुपये, प्लास्टिक बॉल 5 रुपये। राजू के पास 20 रुपये का नोट है। 20 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद पाएगा। आगे है, शाहीन के बटुए में निम्नांकित नोट एवं सिक्के हैं। बटुए में कुल कितनी रकम है बताइए। तो देखिए इसी का, यहाँ पर एक है 200 का नोट, फिर एक है 50 का नोट, फिर एक है 2 का सिक्का और फिर एक है 5 का सिक्का। तो कुल कितने रुपए हैं। सबसे पहले इकाई जोड़ते हैं, 5 और 2 7 और फिर 0, फिर 0, तो इकाई में आ गया 7। फिर दहाई जोड़ते हैं, इन दोनों के पास तो दहाई नहीं है, ये 5 और ये 0, 5 हो गया। फिर सैकड़ा जोड़ते हैं, इन तीनों के पास सैकड़ा नहीं है, केवल 2, तो 257 रुपये हैं शाहीन के बटुए में। आगे है, राजू एक स्टोर में सामान खरीदने गया। स्टोर में निम्न सामानों की कीमत देख। वस्तु का नाम और कीमत। खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी की कीमत है 12 रुपये। पेंसिल, पेंसिल की कीमत 3 रुपये। कॉपी, कॉपी की कीमत 10 रुपये। प्लास्टिक बॉल की कीमत 5 रुपये। राजू के पास 20 रुपये का नोट है। 20 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद सकता है, कौन कौन से सामान खरीद पाएगा। तो देखिए बच्चों, यदि वह एक खिलौना गाड़ी लेता है तो 12 रुपये, एक पेंसिल लेता है 3 रुपये और एक प्लास्टिक बॉल लेता है तो 5 रुपये। तीनों को जब हम जोड़ देंगे, 3 2 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो 20 रुपये में वह कौन कौन सी 3 चीज़ें खरीद पाएगा। तो देखिए, खिलौना गाड़ी, पेंसिल और प्लास्टिक बॉल। कॉपी वह नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि कॉपी भी यदि उसे खरीदना है तो 30 रुपये की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख देंगे
खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी, पेंसिल एवं प्लास्टिक बॉल खरीद पाएगा। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पर। निम्नांकित सामानों के लिए एक रसीद बनाएं। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत बताइए, रिक्त स्थान भरिए। चलिए देखते हैं। 5 पेंसिल खरीदी गई, जबकि एक पेंसिल की कीमत क्या है, 5 रुपये है। तो कुल 5 पेंसिल के कितने रुपए देना होगा, 5 25 रुपये देने होंगे 5 पेंसिल के। फिर 10 रुपये का एक आता है बिस्किट का पैकेट, 2 पैकेट खरीदे गए, तो 10 दूनी 20 रुपये की बिस्किट खरीद लिए। अब एक नोटबुक हमने खरीदा 20 रुपये की, तो 20 से कम 20 रुपये ही होंगे। कुल कितने हो गए, इकाई जोड़ दो, 5 आया, दहाई जोड़ दो, 6 आया, 65 रुपये। कुल 65 रुपये का बिल बना, 65 रुपये की रसीद बनी। आगे 7वां नंबर है। अनीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 68 रुपये, 27 रुपये और 32 रुपये का सामान खरीदा। अनीता के पास 100 रुपये का नोट है। उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने रुपए लेने होंगे, क्योंकि बिल तो ज़्यादा हो गया होगा, तो जितना ज़्यादा हो जाएगा 100 रुपये से, उतने रुपए अपने दोस्तों से लेने होंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कुल बिल कितना हुआ। कुल बिल कितना हुआ, 68 रुपये, 27 रुपये और 32 रुपये। तो जोड़ देंगे इसी का, तो 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 15, 15 और 2 17 की 7, हासिल का 1, 6 और 2 8, 9 10 11 और 1 12, तो 127 रुपये का सामान खरीद ली। मतलब 100 के ऊपर कितना है, 27 अधिक है। 100 के ऊपर कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों से कितने रुपए लिए, 127 का सामान खरीद लिया और 100 रुपये का नोट था उसके पास, तो दोस्तों से 27 रुपये लिए। ये आ जाएगा आंसर कि अनीता ने अपने दोस्तों से 27 रुपये उधार लिए। आगे हैं, सोहन ने 172 रुपये का रेल का टिकट लिया। उसने 200 रुपये का नोट दिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो 200 रुपये का उसने नोट दे दिया, जबकि सामान या टिकट उसका 172 रुपये का था। कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो यहाँ से यहाँ गया, एक 10 हो गया, 10 में से फिर यहाँ 1 गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8, अब यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ 1 था, 1 में से क्या कट हो गया, 28 रुपये वापस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 28 रुपये वापस मिलेंगे। किसे, सोहन को। आगे बच्चों जोड़िए, जोड़ना है हमें। तो जब भी दशमलव वाले सवाल आते हैं तो हमें दशमलव के नीचे दशमलव का विशेष ध्यान रखना होता है कि दशमलव वाली संख्या के नीचे दशमलव आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो 0 से 0 को जोड़ दिया 0, 5 से 0 को जोड़ दिया 5, और दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। 6 और 2 को जोड़ दिया तो 8, 4 और 3 को जोड़ दिया तो 7,
78.50 उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम ये संख्या को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 जुड़ गया, फिर 0 से 0 जुड़ गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 5 और 4 हो गया 9 और 5 और 2 हो गया 7, तो 79.00। हमें यह ध्यान रखना है कि दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। जैसे हमारे पास मान लो कोई संख्या है 1.325 है और एक संख्या है 13.5। मान लो एक संख्या 13.5 है, तो हमें इस तरह से दशमलव के नीचे दशमलव लाना पड़ेगा, चाहे इकाई कहीं जाए। ये देखिए, ये 5 है, ये 2 है, ये 8 है। अब देखिए, दशमलव के बाईं ओर का जो पहला अंक है वो होता है इकाई। ये देखिए 1 और 3 आ गया ना इकाई के नीचे इकाई, ये हो गया 4 और दहाई है ये 1। तो इस तरह से हमें इनका योग ज्ञात करना होता है। आगे है घटाइए, तो घटाने वाले सवाल भी हम एक ले लेते हैं। यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 1 गया तो 2। 20 रुपये प्राप्त हुआ या 20 प्राप्त हुआ, यहाँ रुपए नहीं है। ये वाला सवाल बच्चों आपको स्वयं करना है। आगे देखते हैं, रेलगाड़ी जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में यह नया माल, अलीपुर द्वार और गोवालपारा स्टेशनों पर रुकी है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमत एवं दूरी किलोमीटर में नीचे तालिका में दिखाई गई है। उपरोक्त तालिका को पढ़कर समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको क्या पता चला, नई जलपाईगुड़ी से दूरी 57 किलोमीटर किसका है, नया माल स्टेशन है, जिसका किराया है 12.50 या 12 रुपये 50 पैसे। फिर 175 किलोमीटर दूर स्टेशन है अलीपुर द्वार, इसका किराया है 28 रुपये। 366 किलोमीटर दूर है स्टेशन ग्वालपारा, इसका किराया है 49.50 या 49 रुपये 50 पैसे। और गुवाहाटी की दूरी है 495 किलोमीटर, जिसका किराया है 62.50, 62 रुपये 50 पैसे। तो अब प्रश्न हमारा है कि अलीपुर द्वार से गुवाहाटी तक की किराया कितना होगा। अब देखो इसु, यहाँ पर हमें अलीपुर द्वार में हम पहले से हैं, 28 रुपये तो हम दे चुके। अब अलीपुर द्वार से हमें गुवाहाटी जाना है, तो ये जो 28 रुपये किराया हमने दिया था ना, यहाँ से अलीपुर द्वार आने के लिए उसे हम घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ का किराया आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 62.50 में से 28.00 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये 5, यहाँ से एक उधार ले गए, हो गया 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3, 34 रुपये 50 पैसे। तो 34 रुपये 50 पैसे का किराया अलीपुर द्वार से गुवाहाटी का है। अब आगे नया माल से ग्वालपारा तक की दूरी कितनी है। अब देखिए, ये है नया माल, नया माल जो कि जलपाईगुड़ी से 57 किलोमीटर था, लेकिन अब हमें नया माल से ग्वालपारा की दूरी ज्ञात करना है। तो ये 360 जो दूरी दी 366 जो दूरी दी गई है, इसमें से जो नया माल की दूरी थी उसको घटा देंगे, तो हमें
नया माल से ग्वालपारा की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से एक उधार ले गए, 16 में से 7 गए तो 9, 5 में से 5 गए 0 और 3 का 3, 309 किलोमीटर। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।